संविधान कौन खराब कर रहा है? एक सेकंड मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुनिए। योगी आदित्यनाथ का एक और बयान है, योगी उमेश पुरी जी उस सवाल पर उन्होंने बयान दिया इसी संदर्भ में। कांवड़ यात्रा में जब आगे बोलते हैं, 3 वर्ष पहले की घटना है, एक जगह आगजनी की घटना घटित हुई। मैंने कहा कि यह आगजनी की घटना दिखती है, लेकिन प्रकृति दिखती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। मैंने पुलिस को कहा कि रुको, कार्रवाई अभी रुको। मैंने कहा कि उसकी पूरे वीडियो फुटेज निकालो। आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वो केसरिया गमछा बांधा हुआ था, लेकिन गमछा हटते ही उस आदमी के मुंह से निकला या अल्लाह। मैंने कहा कैसे हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किसी शरारत के तहत गमछा बांधकर ये पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। अब मुख्यमंत्री ये ऐसा बोलेंगे योगी उमेश पुरी जी, देखिए, तो फिर वो बंटवारा वो जो 80-20 का आप लोग करते रहते हैं वो तो होगा ना। तो क्या इससे वैमनस्य नहीं फैलेगा योगी उमेश पुरी? देखो, बंटवारा, आप भी यही काम करते हैं। बंटवारा कोई पहली बार नहीं हुआ, बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका था। और बंटवारे के आधार पर अगर बात करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो वक्तव्य है, आप पिछले संदर्भ में देखें जिसकी हम लोग बात करें, वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखें, योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक अच्छी प्रकार से शासन चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूं आपको, मेरी जरा समय दीजिएगा। अभी क्या हो गया, समाजवादी पार्टी के पास कोई तर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो बना। आप सुनो, आप टोको मत मेरे को, टोको मत मेरे को, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। अरे बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलने नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी ने सनातन आप संत के नेता हैं महाराज, आप संत के नेता हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बताइए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? आप संत के प्रवक्ता हैं क्या? मैं अपना प्रवक्ता हूं, देश की जनता का प्रवक्ता हूं, मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, सवाल किस पे है? आप प्रवक्ता है क्या? आप आम का इमली जवाब दोगे क्या? समाजवादी योगी आदित्यनाथ के बयान पे अखिलेश कहां से आ गए? आप योगी आदित्यनाथ की बात करो, आप योगी आदित्यनाथ की बात करिए, आप उस बयान की बात करिए। ये बंदा मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाता है, क्यों भाई? आप योगी क्यों आदित्यनाथ ये की तिलक क्यों लगाते हो? ये हाथ में कलावा क्यों बांधते हो? आप योगी अपना नाम मिश्रा क्यों रख रखा है? लेकिन सारा का सारा चरित्र अगर मिश्रा आप नहीं डिसाइड करोगे, आप नहीं डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करने लग गए हो। आप डिसाइड कर लो कौन करेगा पाने का नहीं पाने का। डिसाइड किया, आप है कौन करेगा पाने का नहीं पाने का। बाहर निकाल कर फेंक दिया, आप कौन हो? आप कौन हो? प्रवक्ता हो? मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैंने बोला, मैंने पूछा संत के भेष में क्यों हो? मैंने पूछा संत के भेष में क्यों हो? की खीर खाते हो? मैंने पूछा संत के भेष में क्यों हो? आप संत के भेष में आकर राजनीति करोगे, आप देश की जनता को बांटोगे, और आप बात करोगे कि मैं संत मर्दानगी नहीं है। अरे हम लोग मर्द हैं और मर्दानगी की बात करते हैं। अगर आप संत का होते, समाज में मैं आपको बताता हूं, एबीपी न्यूज पर बोलता हूं, हम कालनेमी की बात कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं संत जी, मैं बता रहा हूं, आप संत को बदनाम कर रहे हैं, आप संत समूह को बदनाम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। खराब करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर ये कालनेमी लोग हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कालनेमी लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, बिल्कुल ये चरित्र बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं, और ये लोग देश में दुष्प्रचार, समाज में दुष्प्रचार। अरे सुनो, आप सनातन की बात करते हैं, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, तो हम आप लोग जिम्मेदार हो, हम सनातन की बात करेंगे, जिम्मेदार हो। समाज पार्टी संत जब किसी दल की बात करता है, किसी व्यक्ति की बात करता है, मतलब वो संत नहीं है। आप ये जिम्मेदारी स्वीकार करिए। विरोध करने वाले और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अगर मंदिर बनाने, अरे सुनो ना, आपको धर्म का मतलब नहीं पता, पूरा भारत का मतलब नहीं पता, पूरा भारत धर्म का मतलब नहीं पता। एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, एक्सपोज हो गए, जवाब नहीं है। अगर इस समाजवादी प्रवक्ता के पास फैक्ट है तो मेरी एक बात का जवाब दे दे, मैं अभी स्टूडियो छोड़कर चला जाऊंगा। सपोर्ट समाजवादी प्रवक्ता जैसे आप योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं, अखिलेश जी को सपोर्ट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री योगी का भव्य होकर बनाने का समर्थन करते हैं क्या? आप योगी के प्रवक्ता हैं क्या? जवाब दो। अरे भाई आगे बोलो, मक्का मदीना का शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा कैसे चलेगी? अपने बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मार्गदर्शन करना, योगी कांवड़ियों के खिलाफ एक्शन कब होगा? जिसका पर 168 एफआईआर हो उसको करना। आप जैसे कि आंख खोलने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, समय की कमी है। प्रदीप भंडारी जी, कैसे चलेगी यात्रा? जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जल्दी से।
ऑडियो नहीं आ रहा है ना, माइक पे लगाएंगे तब आएगा। माइक पे लगाएंगे। ये इन्होंने बाइट मिश्रा जी को इसके बाद डिबेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि 3 बार झूठ पकड़े के मेरे पास बाइट भी आ गई है। ये देखिए ए9 की बाइट। सुनो काहे घबरा रहे हो? सुनो, आप पहले एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दिखाइए। काहे घबरा? सुनो अरे सुनो ये सुनो ना, घबराओ मत। सुनो ये सुनो काहे घबरा? कि लोगों की पैंटें उतरवाएं। आगे बढ़ो। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ किया? इनमें और आतंकवादियों में कोई केस नहीं है। एक्सपोज क्या कावड़ी एक्सपोज, माफी मांगो, माफी मांगे, एक्सपोज हो गए। आप आतंकवादी हैं, यहाँ बैठ के तो आपको आतंकवादी छोड़ छोड़ के जाइए। मिश्रा जी मिश्रा जी छोड़ के बेनकाब हो जाएंगे। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। टीवी डिबेट में जितनी भी तीखी बहस हो जाए, लेकिन उम्मीद यही कि कांवड़ यात्रा शांति से चलनी चाहिए, क्योंकि धर्म और आस्था के ये सवाल है। और अगर उसमें कालनेमी है या कुछ ऐसे नकली कांवड़िए जो आस्था के इस पर्व को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी के साथ मादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।